नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आज आप सब लोग। तो आज हम कक्षा 8 का आपका जो दूसरा लेसन है त्यागवीर दधीची, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो दधीची ऋषि है वो हमारे पौराणिक ऋषियों में से एक है और उन्होंने हमारे जो हमारे भारत देश है उनका जो पौराणिक बात करें हम तो उस वक्त जो महान ऋषि मुनि थे वो अपना जीवन देश की रक्षा के लिए और प्रजा के लिए त्याग कर देते थे। तो यहाँ पर दधीची ऋषि ने भी यहाँ पर ऐसा ही एक त्याग का बहुत बड़ा एक उदाहरण अपना जीवन त्याग करके दिया है। और हम जानते हैं कि पहला का जो समय था वह उस समय में राक्षस का बहुत ही उपद्रव रहता था। राक्षस लोग प्रजा को बहुत ही पीड़ा देते थे और उन्हें परेशान करते थे। तो उस समय ये जो दधीची ऋषि है उन्होंने यह बलिदान देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरा किया है। दधीची ऋषि अथर्व के पुत्र थे और उन्होंने अपने तप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी और उन्होंने यह उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उनके अस्थि वज्र के समान, यह वज्र मतलब एक शस्त्र होता है बहुत ही मजबूत, तो वज्र के समान उनके अस्थि मजबूत बन जाए ऐसा उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। और उसी वरदान के कारण उनका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से भी कट नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए किया था। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया समझने के लिए एक कहानी दी गई है पौराणिक कथा है जिसके लेखक है स्नेह रश्मि। यह है स्नेह रश्मि जी की फोटो। उनका पूरा नाम था जीणाभाई रतनजी देसाई। आपको यह भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्नेह रश्मि जी का पूरा नाम क्या था और ऐसा भी पूछा जाता है कि जीणाभाई रतन जी का उपनाम क्या था। तो स्नेह रश्मि और जीणाभाई रतन जी देसाई ये भी आपको याद रखना है। तो हम शुरुआत से देखें कि ધરતી પર આ પહેલા કરોડો બાળકો જન્મ્યા હતા અને हजारों बाળકો प्रतिदिन जन्मता रहता था। आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो हो जाता है जो देश का नाम रोशन करता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि करोड़ों बाળકો जन्म्या હતા धरती पर। तो पहला बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया था और हर रोज कई बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन આજે એક બાળકના જન્મ સાથે ધરતી ઉપર જે કંઈ બની ગયું તેવું અગાઉ કદી પણ બન્યું ન હતું। એ બાળકનું નામ વૃત્ત। જગતે તેને વૃત્તાસુર નામે ઓળખ્યો। એના જન્મતાની સાથે જ હવાની પહેલી લહેરી એને સ્પર્શી ન સ્પર્શી ત્યાં તો એના અંગો એટલા તો વધવા માંડ્યા कि સૌ કોઈ એ જોતા ભયભીત બન્યા। दोस्तों, हम सब लोग ये जानते हैं कि पौराणिक पहले के जो समय था तब राक्षसों का बहुत ही उपद्रव था और वो लोग अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों और जो निर्दोष पब्लिक प्रजा थी उनको बहुत ही वो लोग है परेशान करते थे। तो यहाँ पर भी एक राक्षस की बात की गई है। तो बहुत सारे बच्चे तो पैदा होते थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो था वो बहुत ही अलग टाइप का था और उसका नाम था वृत्त। और जगते તેને વૃત્તાસુર નામે ઓળખ્યો, माने કે दुनिया ने उसे वृत्त असुर का बेटा था, असुर के नाम से पहचाना गया वृत्तासुर। एना जन्मतानी साथे ज उनका जन्म होने के साथ क्या हुआ तो हवानी पहली लहरी एने स्पर्शी न स्पर्शी तो एना अंगो इतना तो વધવા માંડ્યા कि सौ ए जोता भयभीत बनाया। अचानक से उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि सब लोग उसे देखकर बहुत ही डरने लगे। तो ऐसा था वृत्तासुर का जो बचपन का जो उसका देखाव था वो। બાળક તરીકેના એના પ્રથમ રુદને ધરતી ઉપર એવો કારમો અવાજ વ્યાપી ગયો કે આકાશમાં ઉડતા પંખીઓ, ચિત્તા, વાઘ જેવા ભયાનક પ્રાણીનો પણ ભયના માર્યા ચીસ પાડી धरती ऊपर टूटी पड़ी मरण ने शरण थया। वो बालक तो था, लेकिन इतना भयावह उसका स्वरूप था कि उसे देखते ही जंगल के जो प्राणी थे, चित्ता, वाघ, वो भी उसकी आवाज सुनकर डर कर मर गए। ऐसा भयावह उसका स्वरूप था।
त्रणेय लोक में भारे हाहाकार मचो। पृथ्वीलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक जो है वो तीनों लोकों में ऐसा हाहाकार मच गया। मानी लोग बहुत डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जब हम श्री कृष्ण, महाभारत, रामायण जैसी सीरियल जब टीवी में देखते हैं तब हम देखते हैं कि ऐसे जो राक्षस दिखाई देते हैं तो उनके पैदा होते ही बहुत ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात की है। हम यहाँ पर फोटो में भी यह देख सकते हैं कि हमें फोटो में भी इतना भयावह स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि असलियत में वो कैसा होगा। तो ऐसा वृत्तासुर का शरीर था। अब उसका ऐसा बढ़ता जाता था। अब उसका शरीर कैसा था? तो દવથી જેની કાયા, દવ मतलब अग्नि, દવથી જેની કાયા બળી ગઈ હોય એવા कोई महान पर्वत જેવો એ દેખાતો હતો। जैसे कोई पहाड़ जैसे जल गया हो आग से, ऐसे उसका शरीर दिख रहा था। काया शरीर, काया का मतलब होता है शरीर। दव माने अग्नि, अग्नि से जिसके शरीर जल गई हो और ऐसा कोई पहाड़ दिख रहा हो ऐसा वह लग रहा था। ધગધગતા તાંબાના રસમાંથી કાંતિ કાઢ્યા હોય એવા એના માથાના અને મૂછના વાળ હતા। उसके सिर के और मूछ के बाल कैसे थे? तो कॉपर, कॉपर को हम सब ने देखा है। तो उसको जब जलाते हैं तो उसका रस जो निकलता है उसमें से उसका जो वो जैसा दिखता है ऐसे उसके सिर के और मूछ के बाल थे। ये हम क्वेश्चन में आंसर ऐसा लिखना है कि वृत्तासुर का देखाव वृत्तासुर नो देखाव केवो हतो, तो हम ये सब लिखेंगे उसमें। तो ધગધગતા તાંબાના રસમાંથી કાંતિ કળ્યા હોય એવા એના મૂછના વાળ હતા, માથાના વાળ હતા। દવથી જેની કાયા બળી ગઈ है वो महान पर्वत जो देखातो, ये सब उसका जो कैसा दिखता था वो ये सब है। धरती पરના આકરામાં આકરા ઉનાળામાં મધ્યાહને तपता सूर्य ना करता एनी आंखों વધુ उग्र देखाती थी। जब गर्मी में जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है? तो उससे भी ज्यादा उसकी आंखें उग्र, मतलब बहुत ही गुस्सा हो उसकी आंखों में, ऐसा दिख रहा था वो। मध्याह्न, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। दोपहर के समय में जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो कितनी वह उग्र होती है, वैसे ही उसकी आंखें थी। एना अंगोमांथी निकलता प्रकाशनी आभा दूर दूर सुधी फैलाई। उसके शरीर में से जो लाइट प्रकाश निकल रहा था वह दूर दूर तक फैल गया था। મધ્યાહનના પ્રકાશથી માંડી ઉષા અને સંધ્યાના અનેક રંગોની ટસરો ફેલાયેલી હતી। મધ્યાહન मतलब यानी बपोर, दोपहर का समय, उषा यानी सुबह का समय और संध्या यानी शाम का समय। तो ऐसे पूरा जो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास होता है ऐसे हुई उसके शरीर के कलर हमें दिखाई देते हैं। एना श्वासोश्वास थी, जब वो ऐसे श्वास लेता है तो क्या होता था उससे? तो एना श्वासोश्वास थी माणसो, पशु पंखीओ અને પર્વતો પણ તણખલાની જેમ આમથી તેમ સેંકડો યોજન સુધી ઉછળતા અને અથડાता पछड़ाता रहता અને એ વધતો જ रहतो। हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा उसका शरीर होगा तो जब वो सांस लेता होगा तो उसकी सांस में भी इतनी हवा इतनी प्रचंड निकलती होगी कि जिससे जो मनुष्य लोग है, पशु पंखी है, वो भी उस हवा से दूर दूर तक ऐसे फैल जाते होंगे। और सब तणखलानी मापक, तणखला मतलब तिनके जैसा है, तिनके की जैसे। तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य और पशु पंखी का तो बिल्कुल कीड़ी के जैसा वो दिखता होगा। दरेक भोजन ने अंते कोई बलवान योद्धा धनुष माथी छूटेलू तीर जेटले अंतरे जाए एटला एना अंगो વધતા। एक बार जब वो भोजन लेता तो उसमें उसका शरीर इतना विकसित हो जाता था और उसके भार से यानी उसका इतना जो शरीर का जो वजन था उससे क्या होता था? तो अंगों વધતા, उसके शरीर के जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, वो ऐसे बढ़ते जाते थे। जब जब वो खाता था तब तब वो बढ़ते जाते थे। तो उससे क्या होता था? तो एना भार थी पृथ्वी जाने कचराई भूको बनी जवा मांडी। उसका इतना वो वजन बढ़ गया था कि पृथ्वी भी उसके वजन को झेल नहीं पा रही थी। અને શેષનાગની डोक मरडाई जैसे के शू एनी स्वर्ग में पण चिंता थवा लगी। बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी शेषनाग की ऊपर स्थिर है।
तो ये जो इतना ज्यादा उसका वजन था, तो उसके क्या, उससे ऐसा लगता था कि जैसे शेषनागनी डोकमरडाई, जैसे उसके उसके वजन से जो हमारे पृथ्वी जिसके ऊपर टिक रही है, वो शेषनाग की जो गर्दन है वो भी ऐसे हिल जाएगी, ऐसी सबको चिंता होने लगी। और जैसे भूकंप आने वाला हो, इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा होगा तो भूकंप के समान सबको लगता होगा। अनेक संग्रामोનો વિજેતા इंद्र पहला तो आ जानीने हाड़ोहाड़ सड़गी उठ्यो। इंद्र भगवान जो इंद्र है वो भी उससे हाड़ोहाड़ सड़गी उठ्यो, मतलब वो भी डरने लगा। પણ જ્યારે એણે પોતે વૃત્તની ભયાનક ત્રાળ સાંભળી ત્યારે તો એના પણ ગાત્ર गड़ी गया। उसको पहले तो ऐसा लगा कि ये कौन है, इसके बारे में उसको पता नहीं था। तो जब उसने सुना, उसका आवाज सुनी, तो उसके गात्र गड़ी गया, मतलब उसको भी डर लगने लगा। એના દિલમાં એવી ફડક પેસી ગઈ કે વૃત્તની સામે લડી લેવાનું खूब मन होवा छता ते हिम्मत करी शक्यो नहीं। इंद्र को भी ऐसा लगा कि मैं उसके सामने लड़ने जाऊं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जो जिस प्रकार पृथ्वी पर जो आतंक मच गया था उसके जन्म से लेकर, तो इंद्र भी इससे डर गया था। सिर्फ इंद्र ही नहीं, और लोगों की भी बात कही है। बलबला महारथियों અને અતિરથીઓના પણ પાણી ઉતારનાર આ અસુરના ભારથી ધરતીને કેમ મુક્ત કરવી, એ હવે ત્રણેય લોક માટે ચિંતાનો વિષય થઈ પડ્યો। भलभला महारथियों, बड़े बड़े जो लड़वे युद्ध करने वाले जो महारथी होते हैं, वो भी ये असुर जो ये राक्षस था उसके भार, उससे हम धरती को कैसे मुक्त करेंगे, ये सोचने लगे कि इतना जो भयानक राक्षस है, तो हम तो उसके सामने कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो सब चिंता करने लगे कि अब क्या करें। પોતાને કઈ માર્ગ ન દેખાતા અકળાયેલા દેવો भगवान विष्णु ની પાસે गया। सब लोग इंद्र और सब जो देवता महारथी थे, सब लोग विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहने लगे। विष्णुए જોયું કે દેવોના મોં પડેલા હતા। મોં પડેલા હોવા मतलब उदास होना, ऐसे निराश हो जाना कि क्या करेंगे अब, ये तो हमारे बस की बात नहीं है कि इस राक्षस को हम कैसे हराए, उसे कैसे मारे। आथी एमने जोता भगवान बोली उठ्या। विष्णु भगवान बोले, क्या बोले, हे देववरो, आपना मोह केम आटला बधा पड़ेला जणाय छे। सब जो हंसी जो होनी चाहिए मुख पर वो नहीं थी, और सब लोग डरे डरे सहमे सहमे गए थे। तो इंद्र विष्णु भगवान ने पूछा कि आप लोग ऐसा मुंह करके क्यों आए हैं। तो એટલે દેવોએ બધી વાત માંડીને करी। देवों ने जो बात हुई थी उसे जन्म से लेकर अब तक की जो बात थी कि उसका शरीर इतना बढ़ रहा है, जब जब खाता है तो पृथ्वी भी हिल जाती है, ये सब बात उन्होंने विष्णु को बताई। देवोए बधी बात માંડીને कही, सब बात बताई। ये સાંભળી વિષ્ણુએ કહ્યું કે આ દાનવ કોઈ રીતે મરી શકે એમ નથી। એને તો કોઈ શસ્ત્ર કાપી શકશે, એને ન તો કોઈ શસ્ત્ર કાપી શકશે, ના કોઈ અગ્નિ બાળી શકશે, ન જળ ડૂબાડી શકશે, કે ન વાયુ એની ફરતે પોલાણ રચી એને ગુંગળાવી શકશે। કેવળ એક જ રીતે એ મરી શકે એમ છે, એને તો કોઈ મહાત્યાગી પુરુષે રાજી ખુશીથી પોતાના आपेला पोताना अस्थियों माथी बनेला शस्त्र थी। देखो यहाँ पर हमें वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की एक स्टोरी जो हमारी होली पर होलिका दहन की जो है वो बात भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको भी ऐसा वरदान था कि वो घर के अंदर नहीं मर सकते, बाहर नहीं मर सकते, वो अग्नि से नहीं, किसी लोहे से नहीं मर सकते, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकते। तो यहाँ पर भी ये जो वृत्तासुर है उसको भी ऐसा उस वरदान मिला था कि वो किसी से भी नहीं मरेगा, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकेगा, यानी कोई तलवार के कोई ऐसा भी जो शस्त्र है उससे वो नहीं कट सकेगा। आग भी उसे नहीं जला सकती, कोई अग्नि बाड़ी न सके, न जड़ डुबाड़ी सके, पानी में भी वो नहीं डूब सकता, और हवा से भी उसको कुछ नहीं हो सकता। तो वो कैसे मर सकता है, तो उसका एक ही जवाब था कि एक केवल एक ज रीते ए मरी सके एम छे, अने ते कोई महात्यागी पुरुषे राजी खुशी आपेला पोताना अस्थियोमांथी बनेला शस्त्र थी। देखो कोई ऐसा महान ऋषि का जो अस्थि यानी हड्डियां जो है उससे जो वज्र उससे जो बनेगा शस्त्र, उसी शस्त्र से वो वृत्तासुर की मौत होगी, ऐसा वो विष्णु बताते हैं।
कि अगर हमें वो भी कैसे, तो राजी खुशी थी, उसको देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, वो ऋषि अपने आप राजी खुशी से ये सब देना चाहिए, ऐसा बताया विष्णु ने। तो आगे क्या होता है, ભગવાન વિષ્ણુની આ વાત સાંભળતા ઇન્દ્રે પૂછ્યું, ભગવાન એવો તો કયો જીવ હોઈ શકે જે રાજી खुशी પોતાના अस्थि આપે। देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन प्रश्न होगा कि ऐसा कोई हो सकता है कि जो अपने आप हंसते हंसते अपने अस्थियां दे दे। अस्थियां देने के लिए तो पहले तो शरीर को नष्ट करना होगा, प्राण त्यागने होंगे, तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा बोलते हैं इंद्र। तो એ સાંભળી વિષ્ણુએ કહ્યું, इंद्रदेव ધરતીની વાત જ न्यारी છે। देखो विष्णु ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि धरती पर ऐसे कई लोग हैं जो हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। धरतीनी વાત જ न्यारी છે, हमारी धरती की बात ही निराली है। તમારા સ્વર્ગમાં બધા ભોગના સગા છે, माने स्वर्ग में सब लोग सुख साहेबी में जीने वाले हैं, सब लोग को सुख संपत्ति चाहिए, लेकिन धरती ऊपर एवा पण विरला छे जे त्याग में परम सुख ले छे। यहाँ पर ऐसे कई लोग, ऐसे कई महान लोग हैं जो त्याग मतलब दूसरों के लिए कुछ करने में अपना सुख उसमें आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया विष्णु भगवान ने। કોઈકનું સહેજ પણ ભલું થતું હોય તો પોતાનો કિંમતી પ્રાણ આપતા આવા વિરલાઓ અપૂર્વ આનંદ અનુભવે છે। किसी का जब अच्छा होता है तो अपने प्राण वो हंसते हंसते दे सकते हैं और उसमें भी वो आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसी है हमारी धरती। એવા એક મહાન તપસ્વી સાબરમતીને પવિત્ર કિનારે નિર્મળ તપ કરી રહ્યા છે। તમે જ્યાં ત્યાં જાઓ અને એ દધીચી ऋषि ने प्रार्थना करो, તમારા સંકટમાંથી તમને એ જરૂર उगारसे। विष्णु ने इसका हल दिया कि एक महान तपस्वी है जो साबरमती, साबरमती मतलब साबरमती के किनारे पर तप कर रहे हैं, और उसको आप प्रार्थना करेंगे तो आपको इस संकट में से आप जरूर बाहर आएंगे, ऐसा विष्णु भगवान इसका उपाय सुझाते हैं। दोस्तों हमारे अभी क्या युग चल रहा है, अभी पहले मंत्र युग था। मंत्र युग यानी मंत्र बोल के सब जान जाते थे कि क्या होने वाला है, क्या हो गया है, ऐसा तप और मंत्र के जो युग था वो पहले का युग था, सतयुग। और अभी क्या है, तो अभी तंत्र का युग या अस्त्र शस्त्र का युग है। तो जो मंत्र युग था उसमें सब कुछ शक्य था। अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसे कोई महान ऋषि है उसका आप कैसा कर सकते हैं। तो हम अभी ये ऐसा सोचते हैं कि वीडियो कॉलिंग से हम हजारों माइल दूर बैठे लोग से बात कर सकते हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी का युग है। तो वो समय क्या था, तो वो समय भी मंत्र का युग था। तो वो सभी ये बातें शक्य थी उस समय। तो आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर विष्णु ने इसका ध्यान करके ये सब उनको बताया कि आप दधीची ऋषि के पास जाओ, आपको उसमें से जरूर वो निकालेंगे, ये संकट, संकट यानी मुसीबत में से आप जरूर बाहर आएंगे। विष्णु भगवान ने प्रणाम करी देवो धरती तरफ जवा उपड़्या। स्वर्गलोक में से अब कहाँ पर जाने लगे, धरती पर, लोग धरती पर जहाँ पर वृत्तासुर का आतंक था। સ્વર્ગની देवीओ अप्सराओ અને गंधर्व पण ए यात्रा में जोड़ाया। स्वर्ग में से सब जो देवी थी, अप्सरा थी, जो स्वर्ग के लोगों का मनोरंजन करते थे, वो लोग भी उसके साथ साथ जाने लगे। एमना वाहनों थी आकाश जाने के सोहामणु बन्यु। ऐसे हम सीरियल में कई बार देखते हैं कि ऐसे आकाश के अंदर ऐसे जब जाते हैं वो ऐसे बैठ कर, उनका जो विमान जैसा होता है, तो वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कोई हंस पर बैठा था तो कोई गरुड़ ऊपर, कोई बीजना चंद्र जीवा विमान ऊपर, तो कोई कड़ा करी नाचता मोर ऊपर। और उनके वाहन भी कैसे थे, कोई गरुड़ पर बैठता था, कोई हंस के ऊपर, तो कोई मोर के ऊपर, ऐसे उनके व्हीकल थे वो टाइम पर। आम विविध आकारवाળા અને વિવિધ રંગ તથા પ્રકાશવાળા વાહનો જેમ જેમ ધરતી તરફ આવતા ગયા તેમ તે ભયથી ત્રાસી ગયેલી पृथ्वी पરના जीवोना दिलમાં પણ કંઈક आशानी तसरो फूटवा मांडी। देखो यहाँ पर हमने पहले देखा कि वृत्तासुर का जो आतंक था वो इतना बढ़ गया था कि लोग सोचते थे कि अब इसमें से हम कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग पृथ्वी की ओर आते दिखे तो सभी लोगों को जरा जीवो गયેલી पृथ्वी पરના जीवों आशानी टसरो फूटवा मांडी, यानी कि थोड़ी थोड़ी आशा उनको होने लगी कि कुछ हल इसका जरूर मिलेगा।
ધરતીની નજીક પહોંચતા दधीची ऋषिનો आश्रम शोधता तेओने मुश्किली पड़ी नहीं। इतने महान ऋषि थे तो उनका आश्रम ढूंढने में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। કારણ કે વૃત્તના પ્રચંડ તાપથી બળું થઈ ગયેલી પૃથ્વીની હવામાં એક જગ્યાએ શીતળતા જણાતી હતી અને ત્યાં शांत स्थिर तेज जड़हड़तु હતું। हम सोच सकते हैं कि इतने महान ऋषि जब तप करते होंगे तो उनके आसपास इतनी ऑरा इतनी अच्छी होगी, वो भी हम ऐसे फील कर सकते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई अच्छी जगह पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो ऑरा होता है बहुत भी अद्भुत होता है। तो यहाँ पर भी जो ऋषि वहाँ पर जो तपस्या कर रहे थे तो उनका भी वहाँ पर ऐसा क्या कैसा था, तो वहाँ पर शीतलता ठंडक लगती थी। शांत स्थिर तेज जड़हड़तु હતું। उनके ब्राइटनेस जो उनके शरीर ऐसे बॉडी में से निकलता था वो भी बहुत देख रहा था। ત્યાંની મીઠી ફોરમ પ્રસરી ચારે બાજુએ લહેરાતી હતી। मीठी फॉरम, फॉरम माने सुगंध, अच्छी सुगंध, जहाँ पर कुछ अगरबत्ती ऐसा कुछ नहीं था फिर भी वहां पर अच्छी सुगंध आ रही थी। એ જ દધીચી ઋષિનો પવિત્ર आश्रम હોવો જોઈએ એની દેવોને ખાતરી થઈ। यही उनका आश्रम होना चाहिए क्योंकि ऐसा आसपास में ऐसा माहौल था। જોત જોતામાં દધીચી ઋષિના આશ્રમમાં એમના વિમાનો ઉતર્યા। विमानों मतलब जो विमान में बैठकर वो लोग आए थे वो लोग इंद्र सब लोग वहां पर उतरे। ऋषि ए वखते समाधि में था। समाधि आपने देखी होगी कि आंखें बंद करके ऐसे पद्मासन में बैठकर जो ऋषि लोग बैठते हैं उसको समाधि बोलते हैं। देवोए तेमने प्रणाम कर्या। गंधर्वोए भक्तिना मधुर गीतो गावा मांड्या। अप्सराओए पूजाना नृत्यनो आरंभ कर्यो। चारे बाजुए निर्मल वातावरण जामी रह्यु। देखो आते ही उन्होंने क्या किया, तो पहले तो एक अचानक से उन्हें नहीं जगाया लेकिन भक्ति भजन गाने लगे, अप्सरा उनके सामने नृत्य करने लगी। ऐसे पहला उनका निर्मल वातावरण मतलब बहुत ही बढ़िया वातावरण आसपास उन्होंने खड़ा कर दिया। ध्यान पूरु थता दधीची ऋषि ने आंख उगाड़ी। ये सब सुनकर उनकी आंखें उन्होंने आंखें खोली। जुए छे तो सामे स्वर्गना देवो। आंख खोलकर उन्होंने देखा कि सामने स्वर्ग के देव खड़े हैं। अति प्रेम थी मुनिवरे सौने प्रणाम कर्या। सौना कुशल समाचार जानी मुनिवरे एमने आववानुं कारण पूछ्યું। सब लोग को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आने का कारण पूछा। इंद्रदेवे पहलेथी માંડી છેવટ સુધીની બધી વાત તેમને કઈ સંભળાવી। એ સાંભળતા દધીચી ઋષિની આંખમાં અને મોં ઉપર જે આનંદ છવાઈ ગયો તેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી। देखो देवों ने उनके बात बताई कि वृत्तासुर नाम का एक राक्षस है और इतना परेशान करा है कि पूरी पृथ्वी के लोग त्राहिमाम हो गए हैं, लेकिन हम में से कोई भी उनको नष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही है जो इसे नष्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी हम फोटो देख सकते हैं वृत्तासुर की, ऋषि मुनि की, दधीची ऋषि की। और दधीची ऋषि बैठे आसपास हम देखते हैं कि नेचुरल सीन है और वो जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं वहां भी एक ब्राइटनेस टाइप का दिख रहा है। तो ये सब वो असलियत में जब होगा तो कितना बढ़िया होगा, अद्भुत होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो जब ऋषि मुनि को यह पता चला कि मेरे अस्थि से ऐसा होने वाला है तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। क्या बोले, ते बोल्या अहो केवू सद्भाग्य, भगवान विष्णुनी केवी मोटी कृपा, हूँ मारी जातने आटली सद्भागी कदी पण कल्पी शकत नहीं। ए तो भगवान विष्णुनी एटली उदारता के एमणे मारा अस्थिने आटला किंमती लेख्या। जो जगतना एक पण जीवनो दुखभार हळवो करी शकातो होय तो આવી રીતે એક જિંદગી તો શું પણ લાખો ને કરોડો એટલું જ નહીં પણ ન વર્ણવી શકાય એવો આનંદ જ થાય। ત્યારે આ તો અસંખ્ય જીવોના દુઃખભારને હળવો કરવાનું મહાપર્વ મળ્યું છે, મહાપર્વ આવ્યું છે। એમાં જો આ અસ્થિ કામ લાગે તો એવું સદભાગ્ય બીજું કયું। मेरे अस्थि अगर इतने ज्यादा लोगों को बचाने के काम आते हैं तो इससे बड़ा सद्भाग्य मेरे लिए क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं। હવે કૃપા કરી વિલંબ न करो, मारा अस्थि नो स्वीकार करो, मेरे अस्थि ले जाओ और आप विलंब मत करो, मतलब देर मत लगाओ, अब जाकर उस राक्षस का नाश करो। मारा अस्थि नो स्वीकार करो, त्रण लोक में सौ कोईनु कल्याण हो, शांति 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 एम बोलीने दधीची ऋषिए पद्मासन वाળી આંખ બંધ કરી પ્રભુ સ્મરણ શરૂ કર્યું। વૃક્ષ પરથી પાકું ફળ
ખરી પડે કે મોર પોતાની પાંખમાંથી એકાદ પીછું ખેરવે એમ પ્રભુ स्मरण करता करता दधीची ऋषि नो देह ढली पड़ो। देखो पहले के ऋषि मुनियों के में इतनी ताकत थी कि वो स्वयं अपने खुद के प्राण त्याग सकते हैं थे, तो उन्होंने बिना विलंब किए और आंखें बंद करके ऐसे समाधि लगाकर उन्होंने खुद अपने प्राण त्याग दिए। एमना पवित्र प्राण भगवान में समाई गया। उनका मन जो आत्मा थी वो उनके प्रभु में समा गई અને ખોડિયું દેવોએ ઉપાડી લીધું। આ રીતે મહામુનિ દધીચીના અસ્થિમાંથી શસ્ત્ર બનાવ્યા, જેના વડે વૃત્ત સાથે ઇન્દ્રે भयंकर संग्राम खेड़ो। इसके जो दधीची ऋषि के जो अस्थियां थी, हड्डियां थी, उससे जो बनाया गया शस्त्र, उस शस्त्र से इंद्र ने उस जो वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसके साथ संग्राम यानी युद्ध किया। त्यागना बळथी अमोघ बनेला ए शस्त्रों सामे वृत्त निरुपाय बनी गयो और अंते हणायो। देखो उसका एक ही उपाय था कि दधीची ऋषि का, महान ऋषि का जो अस्थियां होती है उससे ही उसका नाश होगा। तो ऐसे इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ और हणायो मतलब वो अंत में उसका पराजय हो गया। आम दयाळु दधीची ऋषिना महात्याग थी त्रणेय लोकનું कल्याण थયું। ऐसे दधीची ऋषि का जो महान त्याग है, ऐसी कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है। तो ये महान ऋषि हमारे अविस्मरणीय ऋषि है, जो सालों के सालों तक लोग उनको याद करते रहेंगे और उनके त्याग और बलिदान को हम सब याद करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।